मुंबई के भीड़-भाड़ वाले शहर में जहां सपने बनते और टूटते हैं, एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश एक रिक्शा चालक था जो अपने 4 सदस्यीय परिवार के लिए बस इतना ही कमा पाता था कि उनके लिए भोजन जुटा सके। उसकी पत्नी सीता पास के अपार्टमेंट्स में काम करती थी, जबकि उनके 2 बच्चे आरव और प्रिया स्थानीय सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। हर दिन रमेश सुबह से पहले उठता और शहर की संकरी भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर निकल पड़ता। उसका रिक्शा पुराना और जर्जर था, बिल्कुल उसकी शरीर की तरह, जो सालों की मेहनत से टूट चुका था। अपनी परिस्थितियों के बावजूद रमेश हमेशा खुश रहता था। वह अपने यात्रियों के लिए हमेशा मुस्कान रखता और अक्सर जरूरतमंदों की मदद करता, भले ही उसके पास देने के लिए ज्यादा कुछ न हो। एक शाम जब रमेश एक लंबे दिन के बाद घर लौट रहा था, उसने सड़क किनारे एक युवा महिला को खड़ा देखा जो परेशान लग रही थी। वह अच्छी तरह से कपड़े पहने हुई थी, लेकिन उसकी आंखें रोने से लाल थीं। रमेश ने अपना रिक्शा रोका और पूछा कि क्या उसे मदद की जरूरत है। उस महिला, जिसका नाम काव्या था, ने बताया कि उसे लूट लिया गया है और उसने अपनी सारी धन दौलत और सामान खो दिया है। उसके पास घर जाने का कोई तरीका नहीं था और उसका फोन भी चोरी हो गया था। रमेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे उसके घर तक ले जाने की पेशकश की, भले ही वह शहर के एक उच्च वर्गीय हिस्से में था जो उसके सामान्य मार्ग से दूर था। काव्या हिचकिचा रही थी, यह जानकर कि उसके पास उसे भुगतान करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन रमेश ने उसे आश्वस्त किया और कहा, किराए की चिंता मत करो, आपकी मदद करना ज्यादा जरूरी है। यात्रा के दौरान उन्होंने बातचीत की और काव्या ने रमेश के जीवन, उसकी कठिनाइयों और उसकी अदम्य आशा के बारे में जाना। जब वे आखिरकार उसके घर पहुंचे, काव्या ने रमेश को दिल से धन्यवाद दिया और उसके उपकार को चुकाने का वादा किया। कुछ दिनों बाद रमेश को काव्या के घर बुलाया गया। उसके आश्चर्य के लिए काव्या ने उसे एक लिफाफा दिया जिसमें काफी पैसा था। ये मेरे आभार की एक छोटी सी निशानी है, उसने कहा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको एक स्थायी तरीके से मदद करना चाहती हूँ। मेरे परिवार की एक परिवहन कंपनी है और हमें आपके जैसे किसी व्यक्ति की जरूरत है। रमेश भावनाओं से अभिभूत हो गया। काव्या का प्रस्ताव उसके लिए जीवन रेखा साबित हुआ। नई नौकरी के साथ रमेश अपने परिवार के लिए बेहतर व्यवस्था कर सकता था, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। साल बीत गए और रमेश का जीवन बदल गया। वह परिवहन कंपनी में प्रबंधक के पद तक पहुंच गया, एक विश्वसनीय व्यक्ति बन गया। उसके बच्चे अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त कर रहे थे। आरव इंजीनियर बनने की इच्छा रखता था और प्रिया डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। रमेश कभी अपने विनम्र शुरुआत को नहीं भूला या उन लोगों को नहीं भूला जिन्होंने उसकी मदद की थी। वह अपने समुदाय को वापस देने में लगा रहा, उन लोगों की मदद करता रहा जैसे कि कभी उसे मदद मिली थी। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई, यह साबित करते हुए कि दया की शक्ति और बदलाव की संभावना, यहाँ तक कि एक गरीब रिक्शा चालक के लिए भी, सपनों के इस विशाल शहर में संभव